इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल खोज नहीं करते, वे पूरी मानव सभ्यता की सोच बदल देते हैं। गैलीलियो गैलीली उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक थे। जब पूरी दुनिया यह मानती थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, जब धार्मिक सत्ता का आदेश ही अंतिम सत्य माना जाता था, तब एक व्यक्ति ने साहस करके कहा, नहीं, सत्य कुछ और है। और यही साहस उन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक बना गया। एक जिज्ञासु बालक गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1560 को इटली के पीसा नगर में हुआ। उनके पिता विंचेंजो गैलीली एक संगीतकार थे, लेकिन वे तर्क और गणित में भी विश्वास रखते थे। बालक गैलीलियो हर चीज को देखकर सोचते, वस्तुएं गिरती क्यों हैं? चंद्रमा चमकता कैसे है? तारे स्थिर हैं या चलते हैं? उनकी आंखों में केवल देखने की क्षमता नहीं थी, उनमें समझने की भूख थी। गैलीलियो को पीसा विश्वविद्यालय भेजा गया ताकि वे डॉक्टर बने, लेकिन उनका मन चिकित्सा में नहीं, गणित और प्रकृति के नियमों में था। धीरे धीरे उन्होंने चिकित्सा छोड़ दी और विज्ञान को अपना जीवन बना लिया। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल देगी। गैलीलियो केवल खगोल शास्त्री नहीं थे, वे आधुनिक भौतिकी के सबसे प्रारंभिक निर्माताओं में भी थे। उन्होंने गति और प्रकृति के नियमों पर गहरा अध्ययन किया, जैसे गति और वेग का विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण और मुक्त पतन जड़त्व का सिद्धांत, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, सापेक्षता का प्रारंभिक सिद्धांत। उनके विचारों ने आधुनिक यांत्रिकी, मॉडर्न मैकेनिक्स की नींव रखी। गैलीलियो केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं थे, वे प्रयोग और तकनीक के भी महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने लोलक, पेंडुलम की विशेषताओं का अध्ययन किया, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस नामक माप यंत्र विकसित किया। पुनर्जागरण काल के प्रारंभिक वैज्ञानिकों में थर्मोस्कोप बनाया, जो तापमान मापने की शुरुआती तकनीक थी। कई सैन्य कंपासों का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक प्रारंभिक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप भी बनाया, जिससे मानव की दृष्टि सूक्ष्म संसार तक पहुंची। अब हम आते हैं उस घटना पर जो गैलीलियो को वैज्ञानिक क्रांति का पहला योद्धा बनाती है। उस समय अरस्तु का सिद्धांत था, भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से तेज गिरती हैं। सदियों से लोग इसे सच मानते आ रहे थे, लेकिन गैलीलियो ने सवाल उठाया, क्या सच में ऐसा है? उन्होंने सत्य जानने के लिए प्रयोग किया। दृश्य की कल्पना कीजिए, पीसा की प्रसिद्ध झुकी हुई मीनार, ऊपर गैलीलियो खड़े हैं, भीड़ नीचे जमा है। उनके हाथ में 2 गेंदें हैं, एक बड़ी भारी और एक छोटी हल्की गेंद समान धातु की। भीड़ को विश्वास है कि भारी गेंद पहले गिरेगी। गैलीलियो दोनों गेंदों को एक साथ छोड़ देते हैं और कुछ ही क्षणों में दोनों गेंदें लगभग एक साथ धरती पर गिरती हैं। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। अरस्तु का सिद्धांत टूट जाता है और विज्ञान का नया युग शुरू होता है, जहां सत्य किताबों से नहीं, प्रयोगों से निकलेगा। 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन में सुधार किया और उसे आकाश की ओर मोड़ा। उन्होंने जो देखा उसने खगोल विज्ञान को बदल दिया। आकाशगंगा असंख्य तारों से बनी है। शुक्र ग्रह के चरण दिखाई देते हैं। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा हैं। शनि के छल्ले हैं। चंद्रमा पर गड्ढे और पर्वत हैं। सूर्य पर धब्बे हैं। उनकी दूरबीन ने मानव को पहली बार ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप दिखाया। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह बात चर्च को अस्वीकार्य लगी। 1633 में उन पर मुकदमा चला। उन्हें मजबूर किया गया कि वे कहें पृथ्वी स्थिर है। लेकिन इतिहास कहता है, अदालत से बाहर निकलते समय उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और फिर भी यह घूमती है। गैलीलियो को जीवन भर नजरबंद रखा गया। वे अंधे हो गए, फिर भी उन्होंने विज्ञान नहीं छोड़ा। उनकी अंतिम महान पुस्तक 2 नई विज्ञान शाखाएं आधुनिक भौतिकी की आधारशिला बनी। गैलीलियो गैलीली केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे मानव इतिहास की चेतना थे। उन्होंने सिखाया, प्रश्न पूछना ही प्रगति है, सत्य को रोका नहीं जा सकता। विज्ञान साहस मांगता है। आज भी जब हम दूरबीन से सितारे देखते हैं, तो गैलीलियो की खोजों की रोशनी उन तारों में चमकती है।